हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड ओल्डर मैन। और देखिए, चैरियट का कार्ड टैरो में कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, कहीं सक्सेस की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखिए स्पेशली अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज़ में थे, तो इस वीक आप उन्हीं स्टक एनर्जीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग डिस्कशंस हो रहा है, या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट रह सकती है, जहाँ पे अपने ही माइंड में अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से अगेन मैं कहूँगी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं फिर से देखिए, अपने गोल, अपने मकसद के ऊपर इस वीक काफ़ी फोकस रह सकता है। और देखिए, चैरियट कहीं सक्सेस विद एफर्ट की भी बात करता है। तो बहुत सारे पाइसेस के लिए मुझे दिख रहा है कि अगेन आप एक एफ़र्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है उसके लिए, और उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट या तो आपको मिल रहा है, या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको आगे जाके एक सक्सेस मिलेगा, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। एंड देखिए, चैरियट के ऊपर यहाँ पे ओल्डर मैन का कार्ड डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद एन ओल्डर मैन की बात करता है। तो कोई इंसान जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर देखिए अगर उम्र में छोटे भी हैं तो काफ़ी मैच्योर हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो सकती है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड फेदर। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देख पा रहे हैं तो दोनों ही कार्ड्स में हॉर्सेस हैं। तो देखिए, एक चीज़ अगेन बहुत ज़्यादा दिख रही है इस वीक के लिए, वो है ट्रैवल। तो फिर से देखिए, या तो ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग डिस्कशंस चल रहा है, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं। और दोनों ही फ्रंट्स के लिए देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है, फ्रेंडशिप्स की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है, कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेके सेंसिटिव भी होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, क्लोज वंस, लव्ड वंस काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। या तो बहुत एक प्यार मोहब्बत आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर एक प्यार मोहब्बत आपको उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है
तो हम यही कहते हैं कि आप चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल हो सकते हैं, या फिर कहीं आप अपनी इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है पाइसेस की एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल होते हैं, कहीं हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खोते हैं और फिर हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, राइट चॉइसेस नहीं ले पाते हैं। और फिर देखिए उस टाइम तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा अगर आप भी पाएँ पाइसेस, तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में या फिर पर्सनल लाइफ से क्या चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड एक विज़न क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि देखिए विज़न बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक्शन भी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी आप ज़रूर लें। और देखिए कहीं से कोई मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल भी इस वीक आपको मिल सकता है, कहीं से एक सोशल इनविटेशन भी आपको इस वीक मिल सकता है। और देखिए कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे भी बहुत सारे पाइसेस का फोकस रह सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, और अगर ऐसा भी पाइसेस आप पाएँ तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉग्ड इन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है गो स्लो टेक टाइम। तो देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या फिर किसी भी लेवल पे कुछ डाउट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, या मैं कह सकती हूँ कि उस टाइम डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस टाइम चॉइस नहीं लेनी चाहिए। और देखिए इस कार्ड को भी अगर आप देखें तो ये कार्ड यही कहता है कि जब धुंध होती है, कोहरा होता है, तो कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और यही आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि इस वीक आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें, जो भी आप एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें और थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए मूवमेंट के कार्ड हैं, तो थोड़ी सी तेज़ी आप हो सकता है पकड़ना चाहें, या तेज़ी से चीज़ों को डील करना चाहें। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस से बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।